स्वामी, वो कौन है जो दिन रात काम तो करता है पर उसे पगार के बदले सिर्फ ताने मिलते हैं? वो है एक गृहिणी। पार्वती, दुनिया में हर काम की एक कीमत होती है, लेकिन घर संभालने वाली स्त्री के काम को लोग केवल फर्ज बताकर उसकी मेहनत की कोई कदर नहीं करते। पार्वती, नौकरी करने वाला इस्तीफा दे सकता है अगर उसे सम्मान न मिले, लेकिन एक पत्नी अपना आत्मसम्मान खोकर भी केवल अपने बच्चों की खुशी के लिए उसी घर में जीवन भर सेवा करती रहती है। हे नाथ, ये तो बहुत बड़ा त्याग है, किंतु उसका अपना असली घर कौन सा है? यही तो विडंबना है। मायके वाले कहते हैं अब ससुराल ही तुम्हारा घर है, और ससुराल वाले कहते हैं ये घर तुम्हारा नहीं है। पूरी जिंदगी अपनों के बीच रहकर भी एक स्त्री हमेशा अपने ही घर में मेहमान बनकर रह जाती है। स्वामी, तो लोग उसकी कद्र कब करते हैं? अक्सर उसके चले जाने के बाद। जब वो नहीं रहती तब परिवार को एहसास होता है कि वो सिर्फ एक महिला नहीं थी, वो उस घर की नींव थी जिसके हटते ही पूरा घर बिखर गया। याद रखना पार्वती, जिस घर में नारी का आदर होता है वहां देवता बिना बुलाए चले आते हैं, और जहां उसका अपमान होता है वहां से मैं हमेशा के लिए चला जाता हूँ। हे स्वामी, आपका ये वचन सत्य हो। मेरी प्रार्थना है कि आज से हर घर में जय मां शक्ति की गूंज हो। स्वामी, वो कौन है जो दिन रात काम तो करता है पर उसे पगार के बदले सिर्फ ताने मिलते हैं? वो है एक गृहिणी। पार्वती, दुनिया में हर काम की एक कीमत होती है, लेकिन घर संभालने वाली स्त्री के काम को लोग केवल फर्ज बताकर उसकी मेहनत की कोई कदर नहीं करते। पार्वती, नौकरी करने वाला इस्तीफा दे सकता है अगर उसे सम्मान न मिले, लेकिन एक पत्नी अपना आत्मसम्मान खोकर भी केवल अपने बच्चों की खुशी के लिए उसी घर में जीवन भर सेवा करती रहती है। हे नाथ, ये तो बहुत बड़ा त्याग है, किंतु उसका अपना असली घर कौन सा है? यही तो विडंबना है। मायके वाले कहते हैं अब ससुराल ही तुम्हारा घर है, और ससुराल वाले कहते हैं ये घर तुम्हारा नहीं है। पूरी जिंदगी अपनों के बीच रहकर भी एक स्त्री हमेशा अपने ही घर में मेहमान बनकर रह जाती है। स्वामी, तो लोग उसकी कद्र कब करते हैं? अक्सर उसके चले जाने के बाद। जब वो नहीं रहती तब परिवार को एहसास होता है कि वो सिर्फ एक महिला नहीं थी, वो उस घर की नींव थी जिसके हटते ही पूरा घर बिखर गया। याद रखना पार्वती, जिस घर में नारी का आदर होता है वहां देवता बिना बुलाए चले आते हैं, और जहां उसका अपमान होता है वहां से मैं हमेशा के लिए चला जाता हूँ। हे स्वामी, आपका ये वचन सत्य हो। मेरी प्रार्थना है कि आज से हर घर में जय मां शक्ति की गूंज हो।